हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सर्च लाइट के बारे में, जिसमें भारत ने यह बात उठाई है। यूएनएससी में जो है क्या है, अभी महिलाओं के अधिकारों को लेकर हम बात कर रहे थे, जिसमें भारत ने ये बात कही है कि पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन के दौरान बांग्लादेश में लगभग 4 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किया। मतलब नंबर्स देख रहे हो आप, 4 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था और लाखों की संख्या में लोगों को मारा गया था, जिसमें सम्मिलित थे छात्र और जो है रिपोर्टर्स, और अखबारों के दफ्तरों में हमले किए गए थे। अब इस ऑपरेशन के दौरान ऐसा क्यों किया गया था और हमने यह प्रश्न या कह सकते हैं यह बात जो है इतने बड़े मंच पर क्यों रखी है, ये सारा हम जो है वन बाय वन कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक होने वाला है। आपने जो है एक बंगाल फाइल करके मूवी आई है, कमेंट करिएगा क्या वो इसी वाकया से जो है संबंधित है या किसी और घटना पर आधारित है। देखिए क्या लिखा है। भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि 4 लाख महिलाओं के बलात्कार का आरोप यहाँ पर लगा है, जो कि हुआ था ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान। हम भी बहुत सारे ऑपरेशन चलाते रहते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन आखिरकार लॉन्च क्यों किया था। ये भी समझा दूंगी आपको, इसके बारे में हम बहुत जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हमने महिलाओं के बारे में बात उठाई है और सुरक्षा पर चर्चा के दौरान इस बारे में जो है महिलाओं के अधिकारों की स्थिति को लेकर बात कही। साथ में जो है अब आपने जो है हाल फिलहाल में देखा कि पाकिस्तान के सैनिकों ने अपने यहाँ पर ही हमला, मतलब अपने यहाँ पर ही हमला कर लिया। उसमें जो है मतलब काफी सारे लोग मारे गए, बच्चे मारे गए। ये सारे जो है घटनाएं लगातार पाकिस्तान में हो ही रही हैं। क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारी चीजें आपको जो है समझने में आसानी हो जाएगी कि आखिरकार उस दौरान 1971 और 1970 के आसपास जो है ये सारी चीजें हुई थी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो हमारा एक इंग्लिश मीडियम का बैच है जो कि 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश मीडियम है, जीएस फाउंडेशन है। यूपीएससी और यूपीपीसी दोनों के लिए ही हम अलग अलग बैच लॉन्च करने वाले हैं, जो कि लाइव और ऑनलाइन मोड में होने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग भी ऐसे हैं जो स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स रहने वाले हैं, जो एडमिशन पहले लेंगे, पहले आओ पहले पाओ वाला है, उनकी फीस जो है मात्र 25,000 होने वाली है। बैच आपका जो है 30 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। अब बात कर लेते हैं कोर्स हाईलाइट के बारे में कि आपको जो है इस बैच में आखिरकार दिया क्या क्या जाएगा। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों के बैच अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग समय पर चलेंगे। इसमें जो भी फैकल्टीज हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड रहने वाले हैं। एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि कई लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो वो आपको बेटर गाइडेंस प्रोवाइड कर पाएंगे। 15 से 16 महीने में आपके सारे टॉपिक, चाहे माइक्रो हो चाहे मैक्रो हो, सारे टॉपिक कवर कर दिए जाएंगे। साथ में जीएस पेपर 1 2 3 4 5 कवर किया जाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके मन में डाउट आ रहा होगा क्या यूपी पीसीएस का पेपर नंबर 5 और 6 कवर होगा, तो जी हाँ, ये भी कवर कराया जाएगा। इंटरेक्टिव क्लासेस होने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डाउट सॉल्विंग्स, जितने भी आपके डाउट्स वगैरह हैं सब सॉल्व किए जाएंगे। साथ में रेगुलर नोट्स दिए जाएंगे, स्टडी सपोर्ट भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। जितनी भी चीजें मटेरियल आपका हो सकता है पढ़ाई से रिलेटेड सब यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अगर और भी जानकारी आपको चाहिए कि नाम बता दीजिए फैकल्टीज के, उनकी क्वालिफिकेशन, कितने बच्चों को मेंटोर किया है, कितने बच्चों का सिलेक्शन किया है, तो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 9555124124। या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritIAS.com की वेबसाइट पर। सारी जानकारी आपको जो है यहाँ मिल जाएगी। आधे टॉपिक पर वापस, तो भारत ने क्या किया है, स्थायी स्थायी प्रतिनिधि जो है परव थनेनी, इनका नाम याद रखिएगा, जो है हरीश, इन्होंने जो है इस बात को यहाँ पर जो ऑपरेशन सर्च लाइट था इसके बारे में बात उठाई थी, जहाँ पर जो है पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर यह ऑपरेशन चलाया और हिंसक कार्यवाही की थी बांग्लादेशियों पर, जिसको हम अभी बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। पहले उसको हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। अब हुआ क्या था यहाँ पर, जो है भारत का स्पष्ट रुख, मतलब जो है भारत ने क्या क्या चीजें बोली है। भारत ने भाई कहा है कि भारत का रिकॉर्ड रहा है कि महिलाओं और शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ पर या हमने कभी कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं चलाया है। पाकिस्तान पर आरोप ये भी लगा है कि ये अपने ही नागरिकों के खिलाफ हिंसात्मक घटनाएं होती है, बमबारी होती है, जनसंहार होता है। बमबारी मतलब देखा था अभी आपने, जो उन्होंने अपने यहाँ पर ही बॉम्ब गिरा लिया, 30 लोग मारे गए थे, इसमें बच्चे भी सम्मिलित थे। यहाँ पर एक ये भी बोला गया है कि ये जो देश है प्रचार और अतिशयोक्ति के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भटका सकता है। ये ज्यादातर ऐसा ही करते ना, झूठे मूठे जो है आरोप लगाते हैं, बात बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। इनके पास कोई भी डेटा नहीं होता है, फैक्ट्स नहीं होते हैं, सबूत नहीं होते हैं। अब जो है जो हालिया जो हमला हुआ था, हमला क्या, इन्होंने खुद ही अपने यहाँ पर हमला कर लिया था। तो जो है खैबर पख्तूनख्वा
जो है, जब भी आप नाम बोलना चाहें इसका, जो है यहाँ पर हालिया हवाई हमला हुआ। अब सैनिकों को खुद ही नहीं पता है कि हम अपने देश में हमला कर रहे हैं या पड़ोसी के यहाँ हमला किया जा रहा है। उसमें जो है लगभग 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, बच्चे भी सम्मिलित थे। सोचो कि उसी देश के सैनिक हैं और उसी देश के नागरिकों पर हमला कर रहे हैं। पता नहीं क्या सोच के किया होगा, गलती से हुआ या जो भी है। यह घटना जो है पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता और मानव अधिकार संकट को उजागर करती है। वैसे ही इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोल दिया कि भाई गलती से हुआ है। क्या पता वहां पर कुछ ऐसी चीजें हो रही हूँ जो सरकार के विरोधी हूँ और इस वजह से वहां पर जो है बमबारी की गई, बाद में बोला गया कि गलती से हो गया है। ये सारी चीजें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अभी आई भी नहीं है ठीक से। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑपरेशन सर्चलाइट के बारे में कि कब और क्यों चलाया गया। तो 25 मार्च जो है 1971 को ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया पाकिस्तान के द्वारा। पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन हो रहे थे, स्वतंत्रता की मांग हो रही थी। चुनाव के बाद जो वहां पर सरकार बहुमत में आई थी उसको ये लोग सत्ता देने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, एक सैन्य अभियान स्टार्ट किया। इसका उद्देश्य था कि भाई बंगाली राष्ट्रवादी जो भी आंदोलन है उनको हम दबा देंगे। शेख मुजीबुर रहमान, इनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, इनको बहुमत मिला था और ये वहां पर सरकार बनाना चाहते थे। लेकिन जो है ना तो सरकार बनाने की जो इनको जो है आज़ादी दी गई, ना ही इनकी स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार किया गया। और जो है इसके बदले इन्होंने जो है ऑपरेशन सर्च लाइट चला करके भीषण और बहुत बड़ी मात्रा में जो है लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया, लाखों लोगों को मारा और जो है लाखों महिलाओं के साथ जो है पाकिस्तानी सेना ने यहाँ पर क्या किया, बलात्कार किए थे। अब पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। जब ये शुरू हुआ था तो लगभग 10 लाख लोग ऐसे थे जो कि भारत जो है बांग्लादेश की सीमा पर खड़े थे कि हमें यहाँ पर शरण दे दो। सोचो, अपने देश में असुरक्षित महसूस कर रहे थे। 1970 में चुनाव कराए गए तो देखा गया कि पाकिस्तान की जो है पार्टी थी उसको चुनाव में जो है वोट ही नहीं मिले। बहुमत ऐसी जो है अवामी लीग ने हासिल किया जिसको ये लोग सत्ता हस्तांतरित करना ही नहीं चाहते थे। 25 मार्च को इसके बदले इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया और लाखों लोगों की हत्या की गई। अब राजनीतिक असंतोष के बारे में बात करते हैं कि ये आखिरकार आया कहां से। देखो, तो ये स्टार्टिंग ऐसे नहीं हुई कि अचानक से आंदोलन होना शुरू हुए। जब चुनाव के बाद यहाँ पर इनकी जीत हुई और अवामी लीग को 167 में से 160 सीट मिली, तो जाहिर सी बात है बहुमत बहुत स्पष्ट है कि किसको वहां की जनता चुनना चाहती है। इसका रीजन यहाँ पर यह भी था कि ये जो पार्टी थी वहां की भाषाई और जो है संस्कृति से बिलोंग करती थी, जो कि दूसरी पार्टी बिलोंग करती ही नहीं थी। इसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया कि सत्ता देने से इनकार कर दी। उस समय सत्ता में कौन था, जनरल याहा खान और जो है जुल्फिकार अली भुट्टो। इन्होंने अधिकार जो है अपना बनाए रखा कि भाई हम ही सरकार चलाएंगे। और इसी वजह से जब सरकार जो है इनको हस्तांतरित सत्ता नहीं दी गई तो वहां के लोग जो थे वो अलगाव की तरफ जो है विमुख हो गए और उन्होंने वहां पर बड़ी मात्रा में आंदोलन और जो है स्वतंत्रता की मांग करना शुरू कर दी। अब इसी आधार पर यहाँ पर ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया गया था। अब देखो, बात यहाँ पर यह भी थी कि ऐसा हो क्यों रहा था। तो वर्ष 1947 से ही पूर्वी पाकिस्तान को राजनीतिक, आर्थिक और भाषाई रूप से पश्चिमी पाकिस्तान के वर्चस्व का सामना करना पड़ रहा था। आप देखेंगे तो पाकिस्तान जो नॉर्मल हमारा है, पश्चिमी पाकिस्तान, वहां पर भाषा, संस्कृति, कल्चर कुछ और है और पूर्वी पाकिस्तान में संस्कृत बोलते हैं और साथ में जो है बंगाली बोलते हैं। खाना पीना रहना सब कुछ अलग है, जिसकी वजह से वो पहले ही अलगाव महसूस कर रहे थे। बंगाली भाषा और संस्कृति को दबाने के लिए यहाँ पर जो है लगातार प्रयास भी किए जा रहे थे। अब अभियान का आरंभ हमने देख लिया, इन्होंने 25 मार्च को शुरू किया था। अब जो व्यक्ति था जो इसका नेतृत्व करता था उसके बारे में याद रखिएगा, नाम था जनरल टिक्का खान। इस व्यक्ति को हम जानते हैं बूचर ऑफ बंगाल के नाम से। मतलब जो है इसने इतनी बड़ी मात्रा में हिंसा की थी कि इसका नाम ही इस प्रकार का रख दिया गया। अब नॉर्मल ऐसा नहीं कि आंदोलनकारियों को ही मारे थे, ये विश्वविद्यालयों में जा रहे थे, छात्रावास में जा रहे थे, अखबारों के दफ्तरों में जा करके इन्होंने लोगों को वहां पर पकड़ करके उनकी हत्या कर दी। अब हम बात करते हैं कि घटनाएं और जो है परिणाम क्या क्या हुए। तो जब ये सब हुआ तो अब आपके मन में आ रहा हो कि भारत की भूमिका क्या रही। भारत की भूमिका के बारे में भी बात करेंगे। जब ये सब चीज हुई तो भारत जो है पाकिस्तान का भारत के सामने बहुत बड़ा सरेंडर हुआ। 93,000 सैनिकों ने यहाँ पर सरेंडर किया था। यहाँ पर 3 लाख से ज्यादा बांग्लादेशियों की जो है हत्या कर दी गई थी पाकिस्तान के द्वारा और जो है 15,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमें यहाँ पर मिली थी बंगाल से और 4 लाख बांग्लादेशी महिलाओं के साथ जो है बलात्कार हुआ था। ये हमने देखा ही। जनसंहार और हिंसा के बारे में बात करते हैं। अनुमानित 30 लाख से अधिक लोग यहाँ पर मारे गए थे।
30 लाख, समझ रहे हो, इतनी ज़्यादा, कई के देशों की इतनी आबादी नहीं होती है। और ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। लाखों लोग भारत की सीमा पर जो है शरणार्थी के रूप में आए थे, खड़े थे, मतलब यहाँ पर आना चाहते थे क्योंकि वो अपने देश में सुरक्षित नहीं थे। संस्कृति और शिक्षा पर हमला तो इनका देखो, स्टार्टिंग में हमने देखा ना कि जो है पूर्वी पाकिस्तान जो है पश्चिमी पाकिस्तान से अलग था। भाषा को लेकर भी अलग था, संस्कृति को लेकर भी अलग था। तो जो है पाकिस्तान ने सोचा कि इनके स्कूल विश्वविद्यालय ये सब नष्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो शिक्षा दे रहे हैं इनको इस भाषा में, उनको ही मार देते हैं। तो ये जो भाषाई विवाद है यही खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने जो है विश्वविद्यालय, उसके हॉस्टल्स और जो है जहाँ-जहाँ पर चीज़ें हो सकती है शिक्षा संबंधित, सबको खत्म करना शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के बारे में बात करें कि क्या जो है उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कोई निंदा नहीं हुई, तो आप जानकर चौंक जाएंगे कि अमेरिका ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था इस मुद्दे पर। बाकी यूरोपीय कंट्रीज ने और जो है यूएसएसआर, जो अभी जिसको अभी हम रूस के नाम से जानते हैं, उसने भारत का समर्थन किया था। तो बस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी ही प्रतिक्रिया थी। और जो है जो आज के समय में अमेरिका मानवाधिकारों की बात करता है, फिलहाल आप क्या ही बात करेंगे, वो लोग खुद ही अपने आप पर क्या ही चला रहे समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने जो है उस समय पाकिस्तान का समर्थन किया था। अब भारत की भूमिका के बारे में बात करते हैं तो दिसंबर 1970 जो है 1 में 14 दिसंबर को हमने क्या किया, इंडियन एयरफोर्स ने ढाका की जो है गवर्नमेंट हाउस बिल्डिंग जो थी वहां पर हमला कर दिया। और मात्र 2 दिनों में 16 दिसंबर को हमने पाकिस्तान के जो भी सैनिक थे, आर्मी थे, उनका जो है क्या किया, करा लिया, समर्पण करा लिया। ठीक है। अब जब भारत के सामने पाकिस्तान ने यहाँ पर जो है घुटने टेके, उसके बाद जो है इसी को हम जो है 16 दिसंबर 1971 से क्या किस रूप से जानते हैं, सॉरी, 16 दिसंबर को जो है हर साल हम मनाते हैं विजय दिवस के रूप में। समझ में आ गया स्टोरी क्यों मना रहे हैं, 2 दिनों में हमने ऐसा किया था। भारी संख्या में भारत में शरणार्थी आए थे, हमने देखा ऑलरेडी, हमने उनको सहायता भी प्रदान की थी। और 1971 दिसंबर में ही जो है बांग्लादेश मुक्त संग्राम का जो है समर्थन करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ हमने सैन्य जो है हस्तक्षेप किया। अब जब देख रहे हैं कि भाई हमारे पड़ोस में ये सब हो रहा है, पाकिस्तान तो दूर खड़ा हुआ है, उसके पास शरणार्थी के रूप में कोई नहीं जा रहा है, सब लोग जो है भारत से गुहार करे कि कुछ कर दो। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर देखेंगे आप जो है विभाजन से पहले ये सब तो भारत का ही हिस्सा था, तो एक तरीके से वहां से लगाव हो जाता है। तो ये सब चीजें हुई, युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है हमने देखा कि इस दिन आत्मसमर्पण हुआ और इसमें जो है बाद में एक नया देश बनकर के आया, बांग्लादेश। समझ में आ गया क्या क्या हुआ था। मैंने कोशिश की है कि कम से कम शब्दों में सारा जो है घटनाक्रम आपको समझा दूं। अब एक प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की चर्चा का मुख्य विषय क्या था अभी हाल फिलहाल में। तो विकल्प है वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था, महिलाओं, शांति और सुरक्षा, तीसरा है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, चौथा है आतंकवाद और साइबर सुरक्षा। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।